सबका स्वागत है। सब भाई लोग, आप सबसे विनती बा कि नामांकन को भी आप लोग यादगार बना दीजिए। छाप कल मिल जाएगा, छाप चुनाव चिन्ह क्या है, मिलने दो। देखा हमके बनावटी बात बोला ही ना आवे। अब बोलने के लिए मैं भी बोल दूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हम न चाहते हैं और ना ही हमको आता है। वोट पावे खातिर मुर्गा भात चालू हो गई बा। ठीक ना? एकरा बाद आई लोग जात पात हुआ। तो क्या हमारे को दिली का नाम बा अपने भाइयों से, अपने समाज में, अपने समाज से, अपने परिवार से, कि हम लोग तो आपस में लड़ रहे हैं। हम बड़ तो हम बड़, हई ऊंचा तो हौ नीचा। तो क्या हम लोग खाली यही करेंगे? हमारा जीवन इसी के लिए मिला है कि हम खाली जात पात करके लड़ते रहे और आप कुर्सी पे बैठे रहिए सेफेसी में, कभी ये पार कभी वो पार। तो इस पे ध्यान दीजिए भैया। काराकाट में पवन जी का परचम लहराने के लिए अपने जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। और ये जो खून में जो उबाल है, ये जो खून में जो उबाल आया है, वो पवन सिंह जी के आने से हुआ है। आज गूगल पे ट्रेंड कीजिए, काराकाट लोकसभा पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा है। तो ये काराकाट किसकी देन हो रही है? माननीय पवन सिंह जी का देन हो रहा है। अब ये हम लोगों का कर्तव्य और दायित्व है कि हम पवन सिंह जी को काराकाट से किस तरह से विजयी बनाते हैं। हम लोग को ये प्रण लेना होगा कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, हमारा बूथ सबसे मजबूत। चाचा हमार बात कई बेर कैले, आप सबसे शेयर कैले हैं। जीवन का है, मड़ी का है, गाँव का है। हाँ, एकदम हम लोग एकदम बुलंद हैं आप लोग के भरोसे। हम कलाकार हैं और जो भी चाहते हैं, हमारे हृदय में कोई छल कपट नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। हमारा सब भाई भाई है, हमारी माँ माँ है, हमारी बहन बहन है। ये क्षेत्र हमारा है। अगर आप लोगों ने साथ दे दिया तो ये शहर, ये इलाका, ये युवा कलाकार का होगा। और ये इन्होंने प्रण किया है, ये राजपूत का वचन है। इन्होंने कहा है कि मैं इस क्षेत्र को हरियाली में भर दूंगा। इस क्षेत्र में हरी धरती होगी और खुला आसमान होगा। कोई बंदिश नहीं होगी, न कोई जात होगा, न कोई पात होगा। सब हमारा भाई होगा, सब हमारे बच्चे होंगे। हम यहाँ के लिए एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, और ये जो वो मुर्दा कारखाना बंद है उसको खुलवाने के लिए ये हमारा पवन सिंह जिंदा है और हमको रोजी रोटी देगा। इस शहर में सब कुछ है, ये शहर में सब कुछ है। हम लोग बालू बेच बेच के खाते हैं। पता है, यहाँ जितने भी सांसद आए किसी ने भी खोलवाने का काम नहीं किया। ये कारखाना 42 साल से बंद है और 42 साल से कोई ऐसा सांसद नहीं आया जो इस कारखाने को खुलवा दे, कम से कम इसका ताला खोल दे। अरे पागल, यहाँ 8 कॉम्प्लेक्स काम करता था, 25,000 कर्मचारी काम करते थे, लेकिन यहाँ के रोजी, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के राजनेताओं ने हमारे पेट पे लात मार दिया। आज हम भूखे रहते हैं। बालू बेचते, गिट्टी बेचते थे, वो भी बंद हो गया। हमको आपका सहयोग चाहिए, हमको आपका सहयोग चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ये कारखाना पवन सिंह खुलवाएंगे, पवन सिंह जिंदाबाद। ये कारखाना यही लड़का खुलवाएगा, ये मेरा बेटा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये कारखाना यही खोले। क्रेडिट 44 साल का क्रेडिट यही लेके जाएगा और ये खुलवा देगा, ये मैं वादा करता हूँ। ये खुलवा देगा और ये हम खाली इतने बोला भैया, हम कोनो बाहर से नहीं आइल, अपना माटी पर खड़ा बानी, अपने समाज में, अपने परिवार में।
और मैं दुनिया के किसी भी कोना में खड़ा होता हूँ, ऐसा नहीं है कि चुनावी माहौल आ रहा है तो मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। आपने किसी भी मंच पे पवन सिंह के यही सुना होगा कि भोजपुरी जहाँ देखल जाला, बोलल जाला, सुनल जाला, वो क्या हम अपन घर समझीला। कल पवन क्या था, आज पवन क्या हो गया है, ये कौन बनाया है? आपने बनाया है। पवन को गायक आपने बनाया, पवन को नायक आपने बनाया। जीवन की तीसरी पारी जो खेलने जा रहा हूं, ये भी आप सभी को ही बनाना है। हमार दिली इच्छा यह बा कि हम जितने नौजवान भाई हैं, जैसे कान में साउंड आइल है कि केहू कहल है कि 18 से 25 वाले जो लड़के हैं वो लफुआ हैं, वो सिर्फ फोटो खींचने के लिए आगे पीछे है, वोट नहीं है। मैं उनको बता दूं कि शाहाबाद के लिए ही नहीं, काराकाट के लिए ही नहीं, बिहार के लिए ही नहीं, यूपी के लिए ही नहीं, ये नौजवान भाई जो हैं 18 से 25 वाले, ये हमारे देश की शक्ति है। पवन भैया को जिताएंगे, पवन भैया जिंदाबाद, हमारे नौजवान भाई साथी ही बदलाव लाते हैं और बदलाव लाएंगे। ठीक है, मेरा दिल से दिली इच्छा यही है। मैं तो यही बोल रहा हूं कि काराकाट की हर एक जनता सांसद है। पवन कभी भी आपके सामने खड़ा होगा तो सांसद बन के खड़ा नहीं होगा। मुझे सिर्फ और भाई बेटा बन के सबके सामने रहना है। और दिल में एक अरमान है, जैसे हम 5 साल 10 साल पहले से एक बात बोलते आ रहे हैं, जिससे लोग पूछता है ना कि पवन जी आप क्या करेंगे, आपके जीवन का सपना क्या है। तो मेरे जीवन का सपना तो आप आज की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि हमारे जीवन के सपना ये है कि हमारी गाड़ी कहीं से गुजरे, चाहे पैदल पास होगी तो हर माता जी के मुंह से और पिताजी के मुंह से यही निकले कि जिया हमारा बेटा, जियो मेरा लाल, भगवान बेटा दे। हम नौजवान भाई साथियों को ऐसा मेहनत करना है, ऐसा कर्म करना है जिसका दुनिया नाम ले, और हमारे मेहनत से, हमारे कर्मों से हमारे माता और पिताजी को खुशी मिले। यही काम हम सबको करना है। ठीक है, बट केहू ये मत सोचे कि हाँ हम फलाना सिंह हैं तो फलाना यादव जी हैं, फलाना पांडे जी हैं, फलाना वो जी हैं, फलाना राय जी हैं। नहीं, ये जात पात से उठ के भैया क्या है, जैसे एक और आवाज कान में आयल कि पवन सिंह जितला के बाद अमेरिका इंग्लैंड चल जी हैं। तो मैं बता दूं कि हमारे हाथ में अभी उतना क्षमता है कि हम दिन भर खेतियों कर सकीला, गायों भैंस की सेवा कर सकीला। मेरा नेचर वो है कि पवन सिंह कहीं जाता है तो 5 स्टार में रूम बुक होता है। एज ए कलाकार के नाते ये शेयर कर रहा हूँ। बोलना नहीं चाहिए बट कभी कभी तो बोलना ही पड़ेगा भैया। हमारे म्यूजिशियन भाई जो हैं, मैं आप अकेले में ले जाके उन लोगों से पूछिए कि कभी कभी म्यूजिशियन बोला हूं, मैं सबके नाम के आगे भाई लगाता हूं। तो जो लोकल होटल बुक रहता है, शाम जैसे होला ना तो अपन 5 स्टार छोड़ के हम कहीं की जरूर जाके सुध जैला खाईला साथे आदमी हंसी मजाक करता है। तो मेरा मन 5 स्टार में नहीं लगता है, हमार मन जमीन पर लागेला। आजो हम अपना घर में बेड पर सुतीला, हॉल में चादर बिछा के सुतीला सब भाई के साथ। तो भैया जात पात हटा दीजिए। ये कौनो चीज देखिए क्या है, मुट्ठी बंद करके आदमी पैदा हुआ है और ये करके चले जाना है। काम ऐसा हो, कर्म ऐसा हो, मेहनत ऐसा हो जिसको दुनिया याद रखे। ठीक है, मैं चाहता हूं, मेरे दिल में अरमान है कि हिंदुस्तान में एक ही नारा गुजे, एक ही आवाज साउंड कान में आए कि काराकाट की जनता जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही बोलता है, इंसानियत जिंदाबाद। और हम भाग के कहां जाएंगे। माई हमारे बोल रहे कि आजो हमें के मारी ला, कान पकड़ी ला, काराकाट को सौंप दिए एक माँ अपने बेटे को, ये बोल के कि हमसे भी अगर कोई गलती हो तो आप हमको डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, बेटा ये गलत है, ये बंद करो, ये सही रास्ता है, इस रास्ते पे चलो। और 1.5 साल से मैं लखनऊ में शूट कर रहा हूँ फिल्म, वहीं घर लिया हूँ। क्या मेरा सपना नहीं है, मेरा श्रद्धा नहीं है कि हम अपने बिहार में शूट करें?
जिंदाबाद। हर कोई चाहता है, दुनिया का हर इंसान चाहता है कि दिन भर मेहनत करें और काम खत्म करके अपने घर में चल जाए। भैया एक चीज और है, अगर बेटा रुक जाओ, पूरा हो जाने दो। बोलो तो बेटा। ये अब जैसे हम लखनऊ में शूटिंग करते नहीं, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वहाँ सुविधा मिल रहा है, सुरक्षा है, लोकेशन है। क्या हमारे गांव में, हमारे बिहार में, हमारे काराकाट में लोकेशन नहीं है? बिल्कुल एकदम है, बट व्यवस्था नहीं है, ज्यादा है। बस हमको संवारने की जरूरत है। हमारा लेखा जगह कहाँ बा हो? हमारे लेखा स्थान कहाँ बा? आप लोग आशीर्वाद दीजिए। जो नए लड़के आके ये भी बोल रहे हैं कि भैया हम भी गाना गाते हैं, हम भी एक्टिंग करना चाहते हैं, तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी आप सबका आशीर्वाद हूँ। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए। यहाँ मैं छोटी सी एक फिल्म सिटी भी बसाऊंगा। बिल्कुल। हम सब मिलके यहाँ काम करेंगे, हम सब विकास के बारे में सोचेंगे। और हमारे नए नए जो भाई, हमारे बच्चे जो हैं गाना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था होगा। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए। अब आपके बीच मदन चंद्रवंशी जी, अमित मंगल। हाँ अमित मंगल। देखिए इस भाई के पाँव में मोच है, फिर भी भाई के लिए 24 घंटा खड़ा है। 6 विधानसभा घूम रहे हैं। थैंक यू मेरा भाई। आप आज इस काराकाट लोकसभा के अंतर्गत डेहरी विधानसभा के इस विंध्यवासिनी इन होटल में हम सभी के बीच काराकाट के सांसद प्रत्याशी श्री पवन सिंह जी भैया के समर्थन में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मित्रों, लोग कहता है पवन सिंह जी काराकाट से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? हम भी जानना चाहते हैं कि पवन सिंह जो है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ना इनके पास पैसे का दुख है, ना सुख सुविधा का दुख है। सारा ऐश्वर्य इनके पास भरा पड़ा हुआ है। जीभ पे मां सरस्वती का वरदान इनके पास पड़ा हुआ है। यदि ये चाहते तो बिहार के 40 लोकसभा के सीट पर से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ते तो वहां भी असक्ष विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन ये काराकाट की सौभाग्य है, हम सभी का सौभाग्य है, काराकाट के जनता का सौभाग्य है कि पवन जी जो है काराकाट को चुने कि हम काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से भारत के लिए एसेट के रूप में रिलायंस, अडानी, एसबीआई बैंक, यह सब जो है ये एसेट है, भारत की संपत्ति है, जिससे भारत का नाम होता है, भारत की विकास में भूमिका निभाया जाता है। उसी तरह से पवन सिंह जो है वो बिहार का एसेट है, वो हमारा एसेट है, आपका एसेट है, हमारा मान है, हमारा अभिमान है, हमारा ये स्वाभिमान है। और इस स्वाभिमान को काराकाट की जनता झुकने नहीं देगी। हम अपने एसेट को बचाने के लिए काराकाट में पवन जी का परचम लहराने के लिए अपने जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। और ये जो खून में जो उबाल है, ये जो खून में जो उबाल आया है वो पवन सिंह जी के आने से हुआ है। आज गूगल पे ट्रेंड कीजिए, काराकाट लोकसभा पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा है। तो ये काराकाट किसकी देन हो रही है? माननीय पवन सिंह जी का देन हो रहा है। अब ये हम लोगों का कर्तव्य और दायित्व है कि हम पवन सिंह जी को काराकाट से किस तरह से विजयी बनाते हैं। हम लोग को ये प्रण लेना होगा कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, हमारा बूथ सबसे मजबूत। और पवन सिंह जी के लिए हर बूथ पर अपना तन मन धन लगाकर सभी समाज का नेतृत्व लेते हुए 50 टोली की कमेटी बनाएंगे और घर घर घूमकर पवन सिंह के नेतृत्व में वोटिंग दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय बिहार, जय काराकाट की जनता, जय पवन सिंह। आप लोग
सभी नेता से मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए, सब ठीक है, लेकिन वोट देना है किसको? भारी मतों से विजयी बनाना है। अगल बगल टोला मोहल्ला सभी को एकत्रित करके आप लोग सोचिए कि हम ही पवन सिंह है। ये आपको खुशखबरी मिल गया कि काराकाट को लोग कोई जानता नहीं था। 30-40 साल से लोग आते थे, जाते थे, बाहर के लोग रहते थे। ये तो आपके बगल के हैं, यही घर बनाने वाले हैं। आप लोग जीतने के बाद ये बंबई नहीं जाएंगे, जीतने के बाद यही घर बनेगा डेहरी में कहीं न कहीं, यहाँ जहाँ साइड मिले। इसलिए आप स्वस्थ हो जाए कि ये घर के आपके बच्चे हैं, लड़के हैं, भाई हैं, भतीजा हैं, जो भी सोचिए, और तन मन धन से 1 जून को वोट होने वाला है। कोताही मत कीजिएगा वोट देने में। सबसे सुबह में पहले नंबर में लाइन लग जाना है, आगे पीछे जो भी होगा सबको पवन सिंह को वोट दिलवा देना है, करके वोट दिलवा देना है। और जीतना तो तय है, भारी मतों से जिताना है, यह तय करना है। जीतना तो तय, भारी मतों से जिताना है। इसी चंद शब्दों के साथ जितने लोग आए, दूर दूर से आए, सबको हृदय से स्वागत करते हुए सबका स्वागत है। सब भाई लोग, आप सबसे विनती बा कि नामांकन को भी आप लोग यादगार बना दीजिए। छाप कल मिल जाएगा, छाप चुनाव चिन्ह क्या है, मिलने दो। देखा हमके बनावटी बात बोला ही ना। अब बोलने के लिए मैं भी बोल दूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हम न चाहते हैं और ना ही हमको आता है। वोट पावे खातिर मुर्गा भात चालू हो गई बा। एक बाद आई लोग जात पात बा। तो क्या हमारे को दिली का नाम बा अपने भाइयों से, अपने समाज में, अपने समाज से, अपने परिवार से, कि हम लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, हम बड़ तो हम बड़, हई ऊंचा तो हौ नीचा। तो क्या हम लोग खाली यही करेंगे? हमारा जीवन इसी के लिए मिला है कि हम खाली जात पात करके लड़ते रहे और आप कुर्सी पे बैठे रहिए सेफेसी में, कभी ये पार कभी वो पार। तो इस पे ध्यान दीजिए भैया, हम सबको मिलके विकास करना है, सबको विकास करना है। हमारा नेता कैसा हो?